हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट्स विद यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट ट्रिक विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मेथड के लिए आपको परसेंटेज का जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं 5%। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। तो ये हो जाएगा 1/20। इसी तरह से अगर आप लेते हैं 33.33 1/3%, तो ये हो जाएगा 1/3। और इसी तरह से 12.5%, ये हो जाएगा 12.5/100। तो ये होगा यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से 4, तो ये होगा 1/8। तो अब देखते हैं इस मेथड को कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो इसका मतलब होगा 1/20। तो ये होगा प्रिंसिपल, ये 20 होगा प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट होगा ये 1। तो ये हो जाएगा 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये होगा 1, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 20 + 1, तो ये होगा 21। इसी तरह से अगर 16.67%, तो इसका मतलब होगा ये होगा 1/6। तो प्रिंसिपल होगा 6, इंटरेस्ट होगा 1। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है P = 12,800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5, टाइम है 2 years, तो CI। तो आप जानते हैं 12.5% = 1/8। तो P होगा 8, और ये जो P + I यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होगा 8 + 1, तो ये होगा 9। तो पहले साल के लिए 8 यूनिट हो जाएगा 9 यूनिट, और यहाँ पर है टाइम है 2 years, तो दूसरे साल के लिए भी 8 होगा 9। तो प्रिंसिपल होगा ये 8 × 8, और ये 9 × 9 होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 81। तो यहाँ से मिलेगा जो इंटरेस्ट है वो होगा 81 - 64। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 17। तो यहाँ पर लिखा हुआ है P = 12,800। तो 64 यूनिट = 12,800। तो 1 यूनिट होगा 200, और कंपाउंड इंटरेस्ट है
17 यूनिट, तो 17 यूनिट होगा 17 इंटू 200 यानी 3400, तो ये होगा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P is equal to 2000, R equal to 5%, टाइम है 3 years, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5%, तो ये होगा 5/100 यानी 1/20, तो पहले साल के लिए 20, दूसरे साल के लिए तो P+I होगा 21, इस साल के लिए ये होगा 20, तो दूसरे साल के लिए भी होगा 21 और तीसरे साल के लिए ये है 20, तो ये होगा 21। तो ये है 8000 और ये होगा 21 के क्यूब यानी 441 इंटू 21, तो ये होगा 121 4 सा 84 प्लस 2 86, तो 8 और 21 इंटू 4 84 प्लस 6 9 4 6 1, तो इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 900 461 माइनस 8, ये होगा 1461 यूनिट। तो यहाँ पर देखते हैं P इक्वल टू 2000 रुपीज़ और यहाँ पर P होगा 8000, तो 8000 यूनिट इज इक्वल टू 2000, तो 1 यूनिट होगा 2000/800 8000, तो ये होगा 1/4, तो यहाँ पर होगा 1461/4, तो ये होगा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है R is equal to 11 1/9, compound interest 380, टाइम 2 years, P is equal to what। तो हर पर 11 1/9 ये होगा 1/9, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल है 9, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 10, दूसरे साल के लिए 9, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 10, तो प्रिंसिपल है 81, 9 to 9 81 और इंटरेस्ट है 10 into 10 यानी 100, तो इंटरेस्ट होगा 100 minus 81, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 minus 81 इक्वल टू 19 यूनिट, तो 90 यूनिट इक्वल टू 380, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 और P होगा 81 यूनिट, तो 81 यूनिट इक्वल टू 81 इंटू 20,
सो द आंसर होगा 1620। आई होप फ्रेंड्स दिस इज क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है P is equal to 21600, R equal to 16 2/3 टाइम 3 years। तो व्हाट इज द CI? तो 16 2/3% ये होगा 1/6। तो प्रिंसिपल पहले साल के लिए 6 और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 6 + 1 यानी 7। दूसरे साल के लिए 6, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 7। तीसरे साल के लिए 6, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 7। तो ये हो जाएगा 216। तो 6 × 6 × 6 होगा 216 और ये होगा 7 × 7 × 7 तो 343। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 343 माइनस 216। तो ये होगा 127 यूनिट। तो यहाँ पर देखते हैं P is equal to 21600। तो 216 यूनिट इक्वल टू 21600। तो 1 यूनिट होगा 100। तो 127 यूनिट इक्वल टू 127 into 100। दैट मीन्स ये होगा 127 into 12700। तो ये होगा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय।